हे गाइस, कैसे हो बच्चों आप लोग। बहुत ही नज़दीक आ चुका है आप लोगों का एग्ज़ाम IIT जेई का। और जो बच्चे नीट का है उनका तो एग्ज़ाम अभी 3 महीने डिले है ना। 3 महीने डिले नहीं, 3 महीने के बाद है ना, वो अपने टाइम पे ही होगा। तो देखिए, आज मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको कि IIT के पेपर में हम लोग कैसे उसको हीट करेंगे और अभी से क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है। अभी आज जो है संडे है, आज से 7 दिन अभी और है, 7 डेज है ना। 7 डेज में क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगा हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आपके पास पहुंच रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को उसके पास में पहुंचाइए, शेयर कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, है ना। तो दोस्तों, जो हमारा IIT जेई का एग्जाम है, सीटी अलॉट हो चुका है ना। और किस डेट को आपका एग्जाम होगा वो भी अलॉट हो चुका है। अब एडमिट कार्ड आने की देरी है ना। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि IIT एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो कितने पेपर का होता है। मैं आप तो जानते ही होंगे है ना, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या हूँ कि पूरा बेसिक से डिटेल से मैं बताने का प्रयास करूँगा, है ना। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चलो देखिए बच्चों, जो हमारा IIT का जो एग्जाम है वो 22 जनवरी से है ना। IIT का जो एग्जाम है क्या है, 22 जनवरी से है ना। और ये क्या होता है, फिजिक्स का होता है। फिजिक्स का होता है इसका एग्जाम। केमिस्ट्री का एग्जाम होता है। और क्या होता है, मैथ का एग्जाम होता है ना। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम होता है इसमें, है ना। और फिर हम लोग देखेंगे क्या, जैसे देखिए ये जो फिजिक्स का है इसमें भी हमारा 25 क्वेश्चन होता है। इसमें भी होता है क्या, 25 क्वेश्चन होता है। इसमें भी क्या होता है, 25 क्वेश्चन होता है ना। 25 25 25 क्वेश्चन सभी में होता है। दोस्तों, ये जो हमारा 25 क्वेश्चन है, ये हम लोग क्या रहता है, रीड करना रहता है, उसमें बनाना रहता है ना। देखिए सबसे पहले आप एग्जाम में अगर एंट्री किए हैं एग्जाम, है ना, तो सबसे पहले आपको क्या हिट करना चाहिए, सबसे पहले केमिस्ट्री को बनाना चाहिए, है ना। केमिस्ट्री को, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, फिजिक्स, फिजिक्स को रीड करना चाहिए। फिर लास्ट में क्या करना चाहिए, मैथ का करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ ना। देखिए ये केमिस्ट्री का ग्राफ होगा, है ना। ये क्या है, केमिस्ट्री का ग्राफ है। और ये क्या है, हमारा फिजिक्स का ग्राफ है ना। और इधर मैं बनाता हूँ मैथ्स का ग्राफ, है ना, मैथ्स का ग्राफ। देखिए मैं ग्राफ से थोड़ा सा सिद्ध करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये केमिस्ट्री का ग्राफ है, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, केमिस्ट्री का ग्राफ है ना। और फिर ये फिजिक्स से थोड़ा सा क्या होता है, डिले होकर के फिर ऐसा स्टार्ट होता है ना। तो ये क्या है, हमारा फिजिक्स का होता है ना, फिजिक्स का। और मैथ्स का जो ग्राफ है हमारा वो इस प्रकार से होता है। देखो बहुत ज़्यादा डिले होता है इसमें, है ना, ऐसा। ये हो गया हमारा मैथ्स का ग्राफ होता है, मैथ्स का। ठीक है, तो देखिए क्या है, केमिस्ट्री जल्दी से जल्दी समझ में आ रहा है। देखिए एक ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप पढ़ेंगे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएगा, और इसमें क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी बनता है ना। और उसी प्रकार से अगला फिजिक्स है, ये समझ लीजिए कि वाई है, और ये क्या है, हमारा एक्स है। इसमें देखिए थोड़ा सा ये क्या हुआ है, यहाँ पे डिले हुआ, डिले होने के बाद फिर ये
स्पीड पकड़ लेता है ना। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये मैथ्स है, मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें क्वेश्चन बनाने में, थोड़ा सा लेट से आता है, लेकिन ये क्या होता है, लेट से जाता है। तो ये देखिए इधर वाई एक्सिस है, इधर क्या है, एक्स एक्सिस। तो इसी प्रकार से क्या होता है एग्जाम में भी देखा जाता है क्या कि केमिस्ट्री को पहले हिट करते हैं बच्चे लोग, और फिर फिजिक्स को सेकेंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे मैथ को रखते हैं, जिससे कि आसानी होता है दोस्तों। और फिर देखिए दोस्तों, जो हमारे पास ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, देखिए मैं इसको डिलीट करके यही भी बताना चाहता हूँ, है ना। देखो जैसे मान लो कि हमने एग्जाम में बैठा, है ना, पेपर वगैरह सारा कुछ मिल गया है, और हम लोग हिट करने वाले हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले ध्यान ये रहे कि जो तीनों मिला करके 75 क्वेश्चन है ना, 75 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन को 1 आवर 30 मिनट में 1 आवर 30 मिनट में आपको पूरा पढ़ लेना है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास पेपर आया, पेपर आते वक्त से लेकर के 1:30 मतलब 1 घंटा 30 मिनट तक, 1 घंटा 30 मिनट तक आपको क्या करना है, पूरा पेपर पढ़ जाना है। जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, देखा बहुत लेंदी है, इसको नहीं किया। फिर सेकंड क्वेश्चन उठाया, देखा सोल्व होने लायक है, उसको सोल्व किया। फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे ही लेंदी है छोड़ दिया, इजी है बना दिया। फिर ऐसे मतलब थोड़ा रफ्तार में क्या करना है, चलते जाना, और 1.5 घंटे में क्या करना है, 75 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाना है ना। 75 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाओगे ना दोस्तों, ऐसा करते हुए जाओगे ना, ऐसा करते हुए जाओगे ना, 75 क्वेश्चन में से आपको पता है 30 क्वेश्चन के आसपास क्या हो जाएगा, 30 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा, आपको सोल्व हो जाएगा, है ना, सोल्व हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमने क्या बोला कि 1 घंटा 30 मिनट तक आपको क्या करना है, पूरा एक बार पेपर पढ़ लेने, एक बार पेपर पूरा पढ़ लेने के बाद फिर आपको ये असर आएगा कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं पढ़ने से। जैसे मान लो कि बहुत सारा बच्चा क्या होता है, वो बनाते लास्ट तक आते टाइम ही खत्म हो जाता है ना, लास्ट तक आते खत्म हो जाता है। तो फिर बाद में एग्जाम के बाद, हॉल के बाद निकलते हैं, हॉल के बाहर मतलब निकलते हैं, तो सोचते हैं अरे ये तो क्वेश्चन मैथ में इतना इजी था, मैं तो इसको कर सकता था। तो यही सब दिक्कत होता है। अगर आप 1.5 घंटे में आप अगर पूरा क्वेश्चन 75 क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ डालते हैं, तो उसमें से आपको 30 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व हो जाएगा, और उससे एहसास हो जाएगा कि हाँ पेपर में ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि पेपर मिला, पेपर को आराम से बैठ कर पढ़ना स्टार्ट कर दे तो फिर उसमें टाइम चल नहीं, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए। जो नहीं आता है उसको क्या करना है, अंडर मार्क करके छोड़ देना है, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो उसको छोड़ देना है। कि जो आपको अच्छी तरह से आता है, देखिएगा 75 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी करेंगे, 30 क्वेश्चन ऐसे ही बना देंगे, है ना, 1.5 घंटे। फिर क्या है, 1.5 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे के बीच में, 1.5 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे के बीच में देखिए यहाँ पे 1 राउंड, मतलब 1 राउंड जो है आपने क्या कर दिया है, 1 राउंड जो है आपने कंप्लीट कर दिया है, क्या 1 घंटा 30 मिनट में, इतना में आपने क्या कर दिया है, 1 राउंड कंप्लीट कर दिया। फिर देखो दोस्तों सेकेंड राउंड आपको क्या करना है, 130 से लेकर के 240 तक, मतलब 2 घंटा 40 मिनट तक, 2 घंटा 40 मिनट तक दोस्तों आपको 2 घंटा 40 मिनट तक आपको सेकेंड राउंड होना चाहिए, है ना, सेकेंड राउंड। और सेकेंड राउंड में देखिएगा आप क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने केमिस्ट्री को हिट किया, फिजिक्स को हिट किया, फिर मैथ्स को हिट किया, है ना। तो इसमें आपको पता चलेगा, पहले 30 क्वेश्चन आपने कर लिया था, है ना, अब क्या पता चलेगा कि इसमें भी आपने क्या कर दिया, 25 क्वेश्चन को आपने सोल्व कर दिया, जो थोड़ा हार्ड टाइप का था। और फिर दोस्तों ये 20 मिनट जो है ना, 20 मिनट में आपको जो हार्ड वाला जो क्वेश्चन है, और फिर तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ये इसमें कंसेप्ट की जरूरत है, तो ये 20 मिनट में आपको उसको सोल्व करना है। बचा हुआ है ना। तो देखिए इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा
जो क्वेश्चन था उसको रीड भी कर दिए, और फिर जो नहीं बचा हुआ है वो, या फिर कह सकते हो जो नहीं बचा हुआ है मतलब जो आपको नहीं आता है उसको हिट नहीं करना है ना, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने से ही, है ना। तो देखिए, और ये चीज हो गया। और फिर समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, ये एक्स वाई जेड इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका कुछ ऑप्शन है इस प्रकार से, देखिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ना। अब देखिए क्या होता है, एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन को आप देख रहे हो, हाउ टू सोल्व, देखो ऐसा होगा, हाउ टू सोल्व, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसे मान लो कि फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं, आपको मान लो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो मान लीजिए कि ये ऑप्शन भी तुम आपको नहीं आता है, समझ में देखिए, देखो यहाँ पे मैं ऐसा ले रहा हूँ कलर, ये भी ऑप्शन समझ में नहीं आया, ये भी ऑप्शन समझ में नहीं आया, ये भी ऑप्शन समझ में नहीं आया, और ये भी ऑप्शन समझ में नहीं आया। तो अगर चारों ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया तो टिक मारने का प्रायोरिटी क्या है, 25%। 25% है मित्रों, 25% है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बनाओ, नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है ना, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग आपका होगा, 100% होगा। और अगर इसी में देखो, और अगर ये तो 25% का हो गया है ना। चलो इधर साइड थोड़ा सा लेकर के आता हूं, है ना। जैसे ये है हमारा ऑप्शन, इसको मैं देखिए, मैं कुछ इसको ये करके बता रहा हूं, है ना। देखो ऐसा करके बता रहा हूं, आपको क्लियरिटी मिलेगा पूरा, देखना। देखो अगर मैंने क्या बोला, जैसे यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, है ना। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं, क्वेश्चन मतलब ये इसका ऑप्शन समझ में नहीं आया, है ना। तो आपका जो रेशियो है टिक लगाने का, ये तो क्या हो गया, 25% हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना, फालतू का उल्टा तीर नहीं लेना है, उल्टा तीर ले लोगे इस वैल्यू करोगे तो। अगर देखिए क्वेश्चन मान लो कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है आपको कि ये ऑप्शन होने की चांस है, ये इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं, तो ये होने की चांस आपको हो लग रहा है ना, नहीं मारना है इसको टिक, है ना। ये क्या है हमारा 33.33% आपको लगेगा कि हाँ चलो ऐसा लगता है यही सही होगा, नहीं ऐसा नहीं करना। जब तक दोस्तों आपको ये क्वेश्चन और ये दोनों अगर नहीं लग रहा है ऐसा, अगर यहाँ तक आप पहुँचते हो, जैसे मान लो कि ऑप्शन लग रहा है आपको कि ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा देखना है ना। क्या देखना है कि ये जो दोनों ऑप्शन है, ये तो हकीकत में ये नहीं होगा, हकीकत में अगर नहीं होता है तब क्या करना है, इन दोनों पे जोड़ लगाना है ना। जोड़ लगाना, देखो ये दोनों पे जोड़ लगाओगे तो ये जो दोनों है, ये अगर दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे आपको जो टिक लगाने का चांस है दोस्तों, ये क्या है 50% है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आप लगाओ, क्योंकि अगर मान लो कि ये दोनों में से कोई अगर ये हिट कर गया तो फिर ये 50% आपका चांस है। अगर ये दोनों आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं ही होगा तो इसमें लगाना। ये कब लगाना है, जैसे मान लो 2 घंटा 40 मिनट तुम्हारा हो गया है ना, उसके बाद फिर जो आप 20 मिनट में हिट कर रहे हो ना क्वेश्चन, 20 मिनट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन को हिट करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। और फिर अब देखो दोस्तों, मान लो कि आपने देख लिया कि 3 जो है ना, 3 जो है हमारा ऑप्शन नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी हो सकता है, और इसमें नहीं और हाँ का संदेश है आपके पास, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, और ये दोनों तो कन्फर्म है कि नहीं, तो
ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करना है, हिट करना है दोस्तों। इस ऐसे वाले क्वेश्चन को टिक लगा देना है ना। तो मिनिमम से मिनिमम 50% होना चाहिए दोस्तों उसमें ऑप्शन में कि हाँ ये 50% के आसपास मेरा ये चीज है, तो हम इसमें लगा सकते हैं टिक। ऐसा करना, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा जय श्री राम बोल करके आप टिक लगा दिए, जय मैडम बोल करके टिक लगा दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी हो जाता है, तुक्का सही हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम आप ले रहे हो ना, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हर वक्त नहीं होगा। तो ध्यान देना है ये सभी बातों को। और फिर यार इधर साइड मैंने ये चीज़ बताया, इधर साइड मैंने ये चीज़ बताया, और इधर साइड मैंने ये चीज़ बताया, और ये चीज़ पूरा ध्यान में रखना है ना, कि मोटिवेशन जो है हमारा, मोटिवेशन जो है हमारा बना रहे, किसी के इर्द गिर्द नहीं आना है कि हाँ हम ऐसे कर देंगे। देखो 5 मिनट के मोटिवेशन सुनने से आपको IIT एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। जो आप तैयारी किए हो 2 साल, उसको यहाँ पे आजमाना है दोस्तों। देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लो आपने क्या किया, 2 ईयर क्या किया, 2 ईयर्स आपने क्या किया, तैयारी किया, है ना, तैयारी आपने किया, 2 ईयर आपने तैयारी किया, है ना। और उसके बाद आपसे मान लो कि कोई एक क्वेश्चन, एक टॉपिक है, टॉपिक लिखता हूँ ना, टॉपिक्स जो नहीं आता, क्या है, नहीं आता है ना, नहीं आता है। तो दोस्तों अभी 7 डेज बचा हुआ है ना, 7 डेज है ना। तो 7 डेज में नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। तो क्या करना है, जितना आप 2 साल में पढ़े हो उसी को रिवीजन करना है, उसी टीचर का नोट्स को रिवीजन करना है। ये नहीं कि बड़ा बुक लेकर के बैठने साथ में अब तुमने IIT खोल लूंगा, IIT में जा रहा हूँ मैं एग्जाम देने के लिए, बड़ा बुक लेकर के बैठ गए तो फिर दिक्कत हो जाए। जो आप 2 साल में पढ़े हो, 2 ईयर में पढ़े हो, है ना, 2 ईयर में पढ़े हो, टीचर से पढ़े हो, अपने नोट्स बनाए हो, अपना ये शॉर्ट नोट्स बनाए हो, सारा कुछ उसी में आजमाना है, उसी को देख करके पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि 7 दिन बचा हुआ है तो कुछ भी टॉपिक लेकर के पढ़ रहे हैं, जो नहीं आता है उसको पढ़ रहे हैं, नहीं, उसको नहीं पढ़ना। अभी क्या है दोस्तों, 7 दिन का जो टाइम है, अभी तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को क्या करना है, रिवीजन करना है। जो टीचर ने पढ़ाया है, जो टेस्ट सीरीज आप दिए हो, उसको रिवीजन करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं मतलब पीछे नहीं छोड़ना, पीछे एकदम नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो इसी तरह से बने रहिए, है ना। और फिर जो बच्चा डिमोरलाइज होता है उसको थोड़ा सा एक बार मोटिवेट थोड़ा कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि अरे ऐसा है मतलब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसको पीछे छोड़ दूंगा, नहीं यार। क्या होता है ना, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, दूसरे को सहायता करने से आप पीछे कभी नहीं रहोगे, है ना, कभी नहीं रहोगे, ऊपर वाले साथ रहते हैं, है ना। तो ध्यान से ये सब चीज माइंड से निकाल देना कि हम इसको ये चीज बता देंगे, उसको ये चीज बता देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, नहीं, अरे बता दो, क्या दिक्कत है ना। चलो ठीक है। तो देखो तो दोस्तों एक चीज और मोटिवेशन आपको मैं देता हूँ। मान लो कि IIT में आपके पास 20,000 सीट है ना, 20,000 मान के चलते हैं, 20,000, तुम कितना हो, एक बॉय है ना, एक बॉय या फिर एक गर्ल, बॉय लिख दिया मैंने, है ना, बॉय, और एक गर्ल, है ना। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास कितना सीट है, 20,000 सीट है। आप तो एक ही पर्सन हो ना, आपको कितना चाहिए, एक सीट चाहिए ना। मेहनत करो, मिल जाएगा। 20,000 की भीड़ में आप एक नहीं आ सकते क्या, आ सकते हो ना, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं। तो ये जोर लगाना है कि हमें तो एक ही सीट चाहिए ना। 20,000 में देखो, 20,000 में आपको क्या चाहिए, एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, है ना, एक सीट चाहिए। एक सीट नहीं मिलेगा क्या, एक सीट चाहिए, एक सीट मिलेगा दोस्तों, देख लो, एक सीट मिलेगा, एक सीट
मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इसलिए मोटिवेट होकर पढ़िए और जो पढ़े हैं 2 साल में उसको रगड़ डालिए और 21 तारीख से एग्जाम है, 21 जनवरी 2026 से, और उसको एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। तो दोस्तों इसी बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ और फिर मिलूंगा इसी चैनल पे ऐसे ही जुनून के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th का फिजिक्स में पूरा NCERT और JEE नीट का पूरा मैं कराने वाला हूँ कोर्स इस पे, तो बने रहिएगा। अगर कोई है आपके दोस्त मित्र उनको भी आप सहायता कीजिए कि इस चैनल पे ऐसा है, मैं कुछ दिन में स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कुछ दिन में या फिर कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी और IIT JEE का और नीट का, सभी का मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ, कंसेप्ट देने वाला हूँ। तरह तरह के आप चैनल पर आकर के देखिए तो पता चलेगा क्या क्या स्टार्ट हुआ है ना। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।